हेलो फ्रेंड, सभी को जय हिंद, राम राम। फ्रेंड, एसएससी जीडी 2025 में फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया है। आपका अभी ज्वाइनिंग के टाइम आपके पास कौन सी सामान होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाओगे, ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई प्रॉब्लम ना हो और आप परेशानी में ना पड़ो। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। एक भी सामान आपके पास छूट गया तो वहाँ आपको बहुत ही दिक्कत होगा, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वहाँ आपको टाइम नहीं दिया जाता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिए। चैनल में नए विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कॉपी लीजिए, जितना भी मैं आपको सामान बता रहा हूँ उसका एक लिस्ट बना लीजिए और आपने अभी से उसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। शुरू करता हूँ वीडियो को। सबसे पहले आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद आपने 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल और आपके पास कम से कम फ़ोटोकॉपी 5 कॉपी फ़ोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। खाता SBI अकाउंट का होना चाहिए, चेकबुक, पासबुक, उसके बाद आपके पास ATM, ये आपके पास होना चाहिए ताकि आपका तनख्वाह में डिले ना हो। आप अभी से इसको रेडी नहीं करोगे तो आप बाद में पछताओगे। खाता आपका होगा सेविंग अकाउंट। ये तो हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो 20 कॉपी, 10 कॉपी जो है आपका वो बैकग्राउंड होगा वाइट और 10 कॉपी होगा आपका ब्लू। हेयर कटिंग प्रॉपर होगा और आपका सेविंग प्रॉपर होगा। उसके बाद इसको फ़ोटो खिंचवाना है। आपके ऊपर डिपेंडेंट जो है, माता पिता, आपसे छोटा बहन या आपसे छोटा भाई, वो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। जब तक बहन का शादी नहीं हो जाता है, जब तक भाई का शादी नहीं हो जाता, वो आपके ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनके साथ में बैठ के आप एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए ताकि आप डिपेंडेंट सर्टिफिकेट के लिए वहाँ आपका ज़रूरत पड़ेगा। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के मैं बता दिया। कास्ट सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है। OBC हो, EWS हो, ये सेंट्रली आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद जो है आप लिख लीजिए सेविंग किट में आप सब पता है आपको सेविंग किट क्या क्या रहता है, कौन सी क्या को आपको सेविंग किट बोला जाता है। सेविंग किट आपके पास होना चाहिए। बनियान आपके पास कम से कम 10 पीस होना चाहिए। अंडरवेयर आपके पास कम से कम 10 पीस हो जाने, 3 हो गया। मच्छरदानी हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, उसके बाद बेडशीट। ये क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप जाते ही आपको सामान नहीं मिलेगा। इसीलिए आप जब जाओगे ट्रेनिंग सेंटर में, आपको जिस जगह में आपको लेटाया जाएगा या जिस जगह में आपको रखा जाएगा, उस जगह के लिए आपके पास सामान होना चाहिए उतना। जब तक 2 से 3 महीना आपके यहाँ नहीं मिल जाता है जो सामान, उतना आपको कैरी करके ले जाना है। खाने के लिए थाली, चम्मच और ग्लास, ये आपके पास ज़रूरी है। जाते ही आपको नहीं मिलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद सिविल ड्रेस एक ले जाना है और साथ में फॉर्मल ड्रेस भी ले जाना है। कुछ ट्रेनिंग सेंटर में लास्ट में बड़ा जब खाना होता है उस टाइम लगता है, कुछ ट्रेनिंग सेंटर में ज्वाइनिंग करने के टाइम लगता है ये ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस। PT शूज आपके पास खाकी होना चाहिए। खाकी मतलब जो आप देख लेना फोर्स वाले जो गोल्ड स्टार वगैरह लेके दौड़ते हैं, वो कलर का आपके पास होना चाहिए। सॉक्स आपके पास कम से कम 10 पेयर होना चाहिए, वो भी खाकी होना चाहिए, सिविलियन नहीं चलेगा। उसके बाद आपका जो सुई धागा है वो आपके पास रहना चाहिए। कहीं आपका फट गया है तो आप जल्दी से सिलाई कर लो, नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलता है, आप जल्दी से जाके उसको सिलाई नहीं कर पाते हो और फटाफटा पहन के जाओगे तो वहाँ आपको रगड़ा मिलता रहेगा। साथ में आप ले जाइए घी वगैरह खाने के लिए। उसके बाद ओल्ड मेडिसिन में क्या क्या आता है, आपका लूज मोशन का दवाई ले लीजिए, एक छोटा सा बक्सा बनाइए, लूज मोशन का दवाई ले लीजिए, कैल्शियम दवाई, दर्द का दवाई और बैंडेज 2 पकड़ कर ले लीजिए। एक तो जब क्रैक हो जाता है उसमें बांधा जाता है और एक जब काट जाता है उसको भी लगाया जाता है, वो ले लीजिए। स्प्रे ले लीजिए, मलहम कुछ ले लीजिए, ताकि आप दर्द हो तो आपको सिगरेट के ऊपर नहीं दौड़ना है, आपको खुद के ऊपर थोड़ा कुछ कर लेना है ताकि वहाँ आपको कुछ दिक्कत ना हो। आप ज़्यादा रेस्ट कर लोगे तो आपको ट्रेनिंग से रिलीगेट कर दिया जाएगा और नेक्स्ट बेज में आपको डाल दिया जाएगा। ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स और सामान। मेन जो है आपका जाते ही आपको तनख्वाह नहीं मिलेगा, इसीलिए आपके पास इतना कैश होना चाहिए। जो आप खाना खाओगे 1 महीना कुछ मतलब कुछ यूनिट का, कुछ ट्रेनिंग सेंटर का जल्दी
1-2 महीने के अंदर आ जाता है। तो आपको कुछ कुछ यूनिट का ऐसा भी होता है 3 महीने के बाद ही आता है। तो आपको इतना भी कैश ले जाना है, जो आप खाना खाते हो उसका मेस कटिंग देना है। इसलिए लगभग आपको 10 से 15 हज़ार रुपये आपके पास कैश होना चाहिए। आपको एटीएम में ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं है कि आपको आज पैसा ख़त्म हो गया तो आपको भेजा जाएगा, ये नहीं है। आपके पास इसीलिए कैश रहना चाहिए। आप जाते ही तो आपको 5,000 रुपया भरना पड़ता है एमएस पे मतलब जो आप मेस में खाना खाओगे उसके लिए आपको भरना पड़ता है। उसके बाद आपको वो जब रिटर्न आओगे वहाँ से आपको काट लिया जाता है। लास्ट मंथ में आपको पैसा नहीं लिया जाता है, उस पैसा से काट लिया जाता है, जितना बचता है आपको दिया जाता है। इसलिए आपके पास 10 से 15 हज़ार रुपया कैश ले जाइए और आपका कोई दिक्कत ना हो। ये जो सामान है आपको बताया, ये सामान थोड़ा ही बताएं, इससे ज़्यादा ले जा सकते हो। जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, ये आप कैरी कर सकते हो, कैरी करने वाला है। और आपका ग्लूकोन-डी हो गया, ORS हो गया, इलेक्ट्रो पाउडर साथ में रख सकते हो, क्योंकि गर्मी के टाइम आपको इलेक्ट्रो पाउडर ज़रूर पड़ेगा। ये सब ले सकते हो। ये जो सामान है आप कैरी कर लोगे तो आपके मैं 100% आशा दिलाता हूँ, ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा। ट्रेनिंग के टाइम कितना पेमेंट मिलता है और कितना दिन रेस्ट लेने से आपको रिलीगेट कर दिए जाते हैं। रिलीगेट क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। रिलीगेट मतलब आपको क्या ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाएगा, वो सब मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम।